चलिए आगे बढ़े। उधर बांसवाड़ा दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और राज्य स्तरीय किसान संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त उन्होंने जारी की। प्रदेश के 80 लाख किसानों को भी इसका लाभ मिला है। आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा का किसानों से संवाद भी है और इसके बाद वो सलूम्बर दौरे पर जाएंगे। सरकार लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही है। आपने देखा है कि लगातार हमने काम किया है। 1.5 साल के अंदर हमने 1 लाख युवाओं को रोजगार की नियुक्ति देने का काम किया है। लगातार हम वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। हम राजीविका के माध्यम से हमारे क्षेत्र की बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसान को किसान सम्मान निधि और उनको उपकरण दे करके उनको कैसे वो आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मजदूर के लिए मकान कैसे बने, उसको सुविधा कैसे मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। कई क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले उन्होंने सपने दिखाए थे गरीबी हटाने के, अब उनका कहीं पता नहीं है। कांग्रेस ने लगातार नारा दिया था गरीबी हटाएंगे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब से वास्ता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी की योजना, उस गरीब कल्याण की योजना गांव गरीब तक अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति के पास पहुंच रही है। लेकिन मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं, कुछ और ऐसे लोग भी हैं, ऐसी पार्टियां भी हैं जो स्वार्थ के कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही हैं। और मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है, किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के जितना विरोध में है, जितना वो दोषी है और जितना वो कर रहे हैं, वो आपकी पीढ़ी को आगे किस तरह से नहीं बढ़े से रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। वो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, उनकी हालत आपने देख ली। वो जैसे ही जाते हैं, आपका वोट लेकर के जाते हैं और किस तरह के काम करते हैं, ये आप सभी को मालूम पड़ गया किस तरह के वो काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बागर क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, उनको बताना भी होगा। और हम भी चिंता मत करिए, ऐसे लोगों को हम भी छोड़ने वाले नहीं है जो हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा बदलने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ऐसा करना है, आपके बच्चे वहां पढ़े, आपके बच्चे तो अच्छे जो शिक्षा के केंद्र में उनको पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये बंद कर दीजिए, ये जहां आप चलने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। आपने देखा होगा मेरी राजीविका की बहन है, इस बागर क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर में कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार मेरी उन बहनों से बात होती है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, वो उनके महीने में आमदनी उनकी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जब होली का समय आया, उनकी गुलाल खरीद करके पूरे देश में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अब रक्षाबंधन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में न कई उद्योग धंधे भी आने वाले हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं का जीवन स्तर आगे उठे, हमारे उस मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों को उसका लाभ मिले।
और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि यह धार्मिक सर्किट से भी जोड़ा जाएगा और पर्यटन से भी जोड़ने का काम इस क्षेत्र को लगातार हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हाईवे भी बन रहा है, रेलवे लाइन भी आ रही है। इससे पहले कभी सोचा था क्या? किसी ने ध्यान दिया था क्या? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। देश की विकास में रफ्तार में आगे बढ़ना है, हमारे इस बागड़ क्षेत्र को आगे बढ़ना है। यह इतना क्षेत्र है और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे उन भाई बहनों का इस बागड़ के लिए कितना परिश्रम रहा है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी ऐसे हमारे पूर्वजों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बागड़ क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे ऐसे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनको हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए और